प्यास बुझाने आई, मन की प्यास बुझाने आई, अंतर घट तक प्यास हूँ मैं। दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल हाउसफुल शो विद नितिन में। दोस्तों आज हम जानेंगे भारतीय फिल्म संगीत में शास्त्रीय गायन के पुरोधा मन्ना दा और रफ़ी साहब की पहली मुलाकात कैसे, कब और कहाँ हुई और इस पर मन्ना दा की क्या प्रतिक्रिया थी। दोस्तों भारतीय फिल्म संगीत के प्रारंभिक युग में एक मशहूर संगीतकार हुए हैं जिनका नाम है कृष्णचंद्र डे, जो कि मन्ना दा के रियल अंकल थे, उनके काका थे। और सन 1942 में वे कैलकाटा से मुंबई आ गए और जो कृष्णचंद्र डे साहब थे वो सचिन देव बर्मन साहब के भी संगीत में गुरु थे। और जब 42 में वो मुंबई महाराष्ट्र आ गए तो उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में म्यूज़िक देना प्रारंभ किया। और लगभग 43-44 की बात है, एक फिल्म में वो संगीत दे रहे थे और उसमें कोरस में कुछ गायकों की ज़रूरत थी, आवश्यकता थी। तो उसके लिए रफ़ी साहब को उन्होंने चुना था। और एक बार रफ़ी साहब उनके निवास पर गीत का रियाज़ कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। उसी दौरान मन्ना डे साहब का वहाँ आना हुआ और उन्होंने जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया और रफ़ी साहब को देखा तो आश्चर्य में पड़ गए और वापस अपने काका श्री कृष्णचंद्र डे साहब के पास आए और बोले, ये कक्ष में कौन बैठा है और यहाँ क्यों आया है ये। तो केसी डे साहब ने उनसे कहा कि ये हमारी अगली फिल्म में एक गीत गा रहे हैं कोरस में और इनको रियाज के लिए यहाँ बुलाया था, तो आप इनको कृपया रियाज करवा दें। तो ये सुनकर के मन्ना दा थोड़े से विचलित हुए और अपने काका श्री से कहने लगे कि मेरी आवाज़ क्या अच्छी नहीं है जो आप इनसे ये गीत गवा रहे हैं, या मुझे गाना नहीं आता है। तो ये सुन कर के वो मुस्कुराए और बोले कि पहले आप इनको रियाज़ करा दें, फिर अपन देखते हैं, बाद में सोचते हैं आगे क्या करना है। तो ठीक है, ये सोचकर मन्ना दा रफ़ी साहब के पास चले गए और उनको रियाज़ कराने लगे। और कुछ देर बाद वापस अपने काका श्री के पास आए और बोलते हैं, आपने जो चयन किया है इस गायक का, ये बिल्कुल सही है। ये गायकी में मुझसे कहीं बेहतर है और मुझसे कहीं बेहतर गाएगा ये। तो आपने ये बिल्कुल सही किया जो भी किया। तो इस प्रकार से मन्ना दा की पहली मुलाकात रफ़ी साहब से हुई और पहली बार में ही रफ़ी साहब मन्ना दा के मन मस्तिष्क में छा गए। वो अंग्रेजी में कहावत है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो वैसा ही कुछ रफ़ी साहब और मन्ना दा की मुलाकात में हुआ और फिर मन्ना दा आजीवन रफ़ी साहब को अपने से बेहतर गायक बताते रहे। हर बार हर मंच पे मन्ना दा ने ये कहा है कि रफ़ी साहब जो गायकी में कर सकते थे वो मैं करने का सोच भी नहीं सकता हूँ। तो ऐसा उनके प्रति सम्मान मन्ना दा का रहा है। और कई युगल गीत दोनों ने साथ गाए, लगभग 125 के करीब युगल गीत गाए, जिसमें कई शास्त्रीय गायन आधारित गीत हैं, जिसमें दोनों की कड़ी प्रतिस्पर्धा हुई। और मन्ना दे ये कहते हैं कि रफ़ी साहब ने मुझे हर गीत में मात दी है। तो मैं मन्ना दा की महानता कहूँगा, जो स्वयं शास्त्रीय संगीत में इतने निष्णात थे, इतने दक्ष थे, इतने सिद्धहस्त थे। वो रफ़ी साहब को हमेशा अपने आप से बेहतर बताते थे और ये परिपाठी अंत तक जारी रही। हर मंच पे मन्ना दा ने रफ़ी साहब की बहुत तारीफ की है और वो ये भी कहते थे कि रफ़ी साहब गायकी में जो कर सकते हैं वो हम करने का सोच भी नहीं सकते हैं। अन्य गायक जैसे कि किशोर, मुकेश जी या मैं स्वयं, अगर तराजू के पलड़े में हम तीनों की गायकी रख दी जाए और एक पलड़े में रफ़ी साहब की गायकी को रखा जाए, तब भी रफ़ी साहब की गायकी हम तीनों पर भारी पड़ेगी। तो ऐसे उद्गार रफ़ी साहब के प्रति मन्ना दा के रहे। और वो ये भी कहते थे, जैसे महिला पार्श्व गायकों में जो भी सुंदर स्त्री कोई है या नायिका है, तो लता जी की आवाज़ को सामने रख कर के वो गीत गाती थी। वैसे ही अगर कोई नवयुवक है तो वो रफ़ी साहब को सामने रख कर कर गीत गाएगा। तो रफ़ी साहब एक आदर्श है, मतलब गायकी में, पार्श्व गायन में, ऐसा मन्ना दा का मानना था।
और मन्ना दा और रफ़ी साहब बांद्रा में आसपास ही रहते थे और अक्सर जो छुट्टी का दिन होता था रविवार के दिन पतंगबाजी का दोनों को बहुत शौक था, तो पतंगबाजी किया करते थे और मन्ना दा रफ़ी साहब के पेच काट देते थे और उनसे ही कहा करते थे वो, रफ़ी साहब आप बहुत सीधे आदमी हैं और आपको पेच लड़ाना नहीं आता है। तो ऐसी दोनों की मैत्रीपूर्ण संबंध थे और दोनों का एक दूसरे के प्रति बहुत अगाध सम्मान था और ये सम्मान अंत तक जारी रहा। रफ़ी साहब, मन्ना दा, किशोर दा, मुकेश जी सब आपस में एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान इन लोगों का था और ये भारतीय फिल्म संगीत के स्वर्णकाल में ये बड़ा एक समझने वाली बात है और एक ये प्रेरणा वाली बात है, सीखने वाली बात है कि इतने महान गायकों का एक दूसरे के प्रति इतना सम्मान था। तो ये घटना और ये प्रसंग मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड पे, जिसमें किशोर दा का एक गीत जिसके संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, उस गीत को गाते हुए किशोर दा को कुछ परेशानी, कुछ कठिनाई आ रही थी और बार बार टेक्स हो रहे थे और अंत में किशोर दा रेस्ट रूम में आकर बैठ गए और वहाँ उनके पीछे पीछे लक्ष्मीकांत जी भी आए और जो वहाँ पे ड्रामा जो क्रिएट हुआ है उसके विषय में मैं ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। तो आप इंतज़ार करें और मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा।